अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज चारुम जमात में हम सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सबक है, तो चलो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। अभी यहाँ पे एक दिल्ली जो एक शहर है हिंदुस्तान के मुल्क में आता है। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। अभी यहाँ पे दिल्ली एक शहर है जो हिंदुस्तान मुल्क में आता है। तो वहाँ पे कौन रहता था? एक बड़े नामी हकीम थे। जैसे हमारे आजकल हमारे शहरों में बहुत बड़े बड़े हकीम आ गए जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। ऐसे बहुत बड़े इंजीनियर आ गए, उस्ताद आ गए, ऐसे अफसर आ गए, ऐसे बहुत सारे कारोबारी आ गए। तो इस तरह दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे जो अपने शहरों में उनका बहुत नाम था। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल खान था। मतलब जैसे हमारा जो हिंदुस्तान है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मजहब के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के मजहब के मानने वाले रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल खान था। जैसे वो दिल्ली में के एक बड़े नामी हकीम माने जाते थे, बड़े हकीम माने जाते थे। जैसे हमारे कोई शहर का कोई जो डॉक्टर रहता है नामी, उसकी जो बहुत ही हमारे शहर में फेमस होता है, बहुत ही उसका नाम होता है। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान मुसलमान के लोग उसकी इज्जत बहुत करते थे। उनका नाम क्या था? हकीम का नाम क्या था? अजमल खान। अब यहाँ पे जो है हकीम अजमल अजमल खान की तस्वीर देख सकते हो। हम दिल्ली के बहुत ही बड़े हकीम माने जाते थे। हकीम साहब 1864 में पैदा हुए थे। अभी जो हकीम साहब अजमल खान हैं वो कब पैदा हुए थे? 1864 में पैदा हुए थे। 36 साल की उम्र में 63 साल की उम्र में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से 1927 में इस दुनिया से उड़ गए। अभी यहाँ पे 63 साल की उम्र में क्या हो गया था? उनकी वफात हो गई थी। उनकी वफात कैसे हुई थी? अचानक उनकी जो दिल की हरकत रहती है वो बंद हो गई थी। तो उनकी वफात 1927 में हो गई थी। अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हाल बताया जाए तो पूरी किताब बन जाएगी। इसलिए इनके बारे में सिर्फ दो चार बातें ही आपको बताते हैं। अभी यहाँ पे है कि हमारे जो हकीम साहब है अजमल खान, वो दिल्ली शहर के बहुत ही बड़े नामी हकीम माना जाते हैं। हिंदू मुसलमान हर मज़हब के लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन उनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो अगर पूरी किताब भी बयान की जाए तब भी कम है। हम उनके बारे में उनके बारे में कुछ चंद बातें जानते हैं। एक ज़माना तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। मतलब एक ज़माना था, उनका एक वक्त आया था जो हकीम साहब अजमल खान को लोग एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम नहीं था। मतलब वो इतने अच्छे हकीम थे कि उनके मुकाबले में उनके आगे आगे कितने भी हकीम आ रहे थे उनके मुकाबले में कोई नहीं था। नवाबों राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी हुई थी। मतलब जो भी ये हकीम अजमल खान ने नवाबों राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी हुई थी। उनका इलाज करते थे, नवाबों के घर में जाते थे, राजाओं के घर में जाते थे और उनकी जो कमाई बहुत अच्छी खासी हो जाती थी। महाना कितना कमाते थे? हजारों रकमें उनकी बंधी हुई रहती थी। उनकी दिल्ली से बाहर जाने की रोजाना 1,000 रुपये फीस मुकर्रर थी। मतलब अगर वो दिल्ली से बाहर अगर किसी बाहर मुल्क में किसी मरीज का इलाज करना होता था तो उनकी फीस कितनी मुकर्रर कर दी गई थी? 1,000 रुपये। आप समझते होंगे इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों का इलाज करता होगा। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता होगा हकीम अजमल खान वाकई एक अच्छे डॉक्टर हकीम थे, अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन क्या ये सिर्फ अमीरों का इलाज करते थे? गरीबों को उससे क्या फायदा पहुंचता होगा? दिल्ली में या इसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का एक पैसा ना लेते। मतलब हकीम अजमल खान दिल के बहुत ही साफ इंसान थे। अगर वो किसी गरीबों के घर में जाते इलाज के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता तो उनसे कुछ भी पैसा नहीं लेते। इसी वजह से वो बड़ा बड़ा इसी वजह से वो बड़ा तबीब जो राजाओं नवाबों के महलों में हजारों पर जाता, अक्सर टूटी फूटी झोपड़ियों में खिदमत करता नजर आता था। इसके पास बेशुमार गरीबों की दवाएं मुफ्त मिलती थी। अभी हम देखेंगे ये जो हकीम अजमल खान है, जो दिल्ली के बड़े डॉक्टर नामी जाने जाते, लोग हर तरह के हिंदू मुसलमान हर लोग इनकी इज्जत करते थे। लेकिन जो डॉक्टर जरा सोचिए, जो डॉक्टर नवाबों और महाराजों के घर में जाता है तो 1,000 रुपया फीस लेता है, लेकिन ये गरीबों की भी मदद करता है। अगर वो छोटे मोटे अगर टूटी फूटी झोपड़ियों में जाता था और गरीबों का इलाज करने जाता था, जो गरीब जिनके पास पैसे नहीं, खाने के लिए कपड़े नहीं,
तो वो बेशुमार गरीबों की का इलाज करते थे। अब बेशुमार गरीबों को क्या करते, उनको दवाएं मुफ्त में देते थे। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में सुबह ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते हैं। मतलब चाहे कोई भी मौसम हो, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, हर मौसम में वो सुबह 6 बजे मतलब हकीम साहब अपने घर से निकल जाते। बहुत से मरीजों को देखते, कभी कभी उनकी गैर जरूरी बातें भी सुनते, मगर पेशानी पर बिल ना लाते। उनके इस आम दरबार में छोटे बड़े का फर्क ना था। अमीर होके गरीब सबको बारी बारी देखते। मतलब वो अमीर जो अजमल हकीम खान कैसे थे, वो मतलब वो किसी भी मतलब मौसम में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जाड़ा हो गर्मी बरसात हो। वो सुबह घर से कितने बजे, 6 बजे निकलते थे। अब बहुत सारे मरीजों को देखते, उनका इलाज करते, उनकी गैर जरूरी बातों को सुनते, जो भी रहता था आमतौर पर। लेकिन उनके दरबार में ऐसे कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा इनका मतलब अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। लेकिन वो सबको बारी बारी चेक करते, सबका इलाज करते। हकीम साहब बड़ी समझ बूझ के आदमी थे। मतलब कैसे, बड़े समझदार इंसान थे। उन्होंने मुल्क की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया था। मतलब उन्होंने मुल्क के सियासत में भी हिस्सा लिया था। वो शुरू से ही चोटी के लीडरों में गिने जाने लगे थे। मतलब वो शुरू में जब उनका काम लोगों को बहुत पसंद आने लगा, अमीर गरीब उनकी तारीफ करने लगा, तो लोग उन्हें क्या बोले कि तुम सियासत में आने लगो, ताकि अगर तुम हमारे हिंदुस्तान हमारे मुल्क के एक लीडर बन जाओ, एक रहनुमा बन जाओ। सियासों कामों के साथ हकीम साहब सामाजिक कामों में भी खूब हिस्सा लेते थे। मतलब सियासी कामों में साथ सामाजिक कामों मतलब लोगों की मदद करते थे, जैसे जो गरीब है, बेवा हो, बेच जो जिनके जिनकी जिनकी इलाज बराबर नहीं हो रहा, जिनके पास खाने का सामान नहीं है, जिनके पास घर है, जिनके पास कपड़े नहीं है, वो गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। औरतों की तालीम के बड़े हामी थे। मतलब वो औरतों की तालीम के हक में थे कि औरतों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। वो हमेशा हिंदुओं मुसलमानों में इत्तेफाक के लिए कोशिश करते थे। मतलब वो चाहते थे कि हम हर मज़हब के लोग हिंदुस्तान मुल्क में मिलजुल कर रहे। हमें भी किसी भी मज़हब में फ़र्क नहीं निकालना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई। हमें आपस में मिलजुल कर हमारे हिंदुस्तान मुल्क में रहना चाहिए। 1919 में जलियांवाला बाग के मुकाम पर अंग्रेजों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। अभी 1919 में जब जलियांवाला बाग में जब हमला हुआ था, अंग्रेजों ने जो अंग्रेज थे उन्होंने हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। हकीम अजमल खान ने हिंदुओं मुसलमानों के इस कत्ल आम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया था। हकीम अजमल खान ने उन्होंने क्या सोच बोला, हिंदू मुसलमान के इस खिलाफ में उन्होंने वो किया, एहतजाज किया, कार्रवाई की। हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। हकीम अजमल साहब ऑल इंडिया लीग के सदर थे। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सदर बनाया गया था। उन्हें किसका सदर बनाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिससे आज हमारे यहाँ जो कौन है हमारे जो लीडर जो रहनुमा कौन है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो गए नरेंद्र मोदी है, जो हमारी सरकार को चलाते हैं। वो सोच समझ कर सियासत के मैदान में आए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया। आखिरी दम तक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सियासत के मैदान में जमे हुए उन्होंने सियासत के काम में हिस्सा लिया था। मतलब वो हमारे मुल्क जब अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था वो, लेकिन आखिरी दम तक हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए मैदान में डटे हुए थे। हकीम साहब लोगों की खिदमत को ही सबसे बड़ा काम समझते। खिदमत के मौक़ों को कभी कभी हाथ न जाने देते। एक मर्तबा दिल्ली में कोई वबाई मरीज फैला। इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए, घर घर मातम था। अभी यहाँ पे क्या हो गया, जो हकीम अजमल खान थे वो लोगों की बहुत खिदमत करते। वो क्योंकि क्या लगता है, अगर मैं लोगों की मदद करूँगा, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करूँगा तो यही एक बड़ा काम है। लेकिन एक बार मर्तबा क्या हुआ, दिल्ली में एक वबाई मर्ज फैला हुआ था। जैसे आजकल हमारे शहरों में क्या फैला हुआ है, कोरोना वायरस, जिससे हम बहुत परेशान है कि हमें मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है, हमें वैक्सीन लेनी, दवाई लेनी है, दूर दूर रहना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली में वबाई मर्ज फैला हो गया। उस मर्ज में खानदान सब साफ हो गए और हर घर मातम मातम हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जान हो गई और बहुत सारे मर गए, बहुत सारे लोग हलाक हो गए। कोई किसी की खबर लेने वाला ना था। दिल्ली पर ऐसी आफत आई कि अच्छों के औसान खता हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में हकीम साहब लारियों में दवाइयाँ बांटते थे। उनको अपनी जान की कुछ परवाह नहीं थी। मतलब ऐसी हालत में जब उन्हें पता चला कि हमारे शहर में वबाई मर्ज फैला हो, तो उन्होंने क्या देखा,
उन्होंने अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं दिखी। उन्होंने लारियों में क्या की, जो दवाइयाँ रहती है जैसे मरीजों को हमें पहुँचानी होती दवाइयाँ, वो लारियों में बंटवाने लगे। उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं की। उन्होंने दिल्ली का यूनानी आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज कायम किया। उन्होंने दिल्ली में क्या बनाया, यूनानी आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज होता है जहाँ पे बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई हासिल करे और अच्छा कामयाब डॉक्टर बन के बताए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और उसे खूब तरक्की दी। इस कॉलेज का अपना दवा खाना भी दे डाला, जिसका सालाना मुनाफा लाखों रुपए था। मतलब उसका कॉलेज का अपना दवा खाना भी दे डाला, मतलब कॉलेज को अपना दवा खाना भी डाला, जिसका सालाना फीस कितनी होती है, लाखों रुपए, जिसका सालाना मुनाफा कितना था, लाखों रुपए था। मुसलमानों की जदीद तालीम के लिए अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली। बाद में इरादा दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। मतलब उन्होंने मुसलमानों के लिए जदीद तालीम के लिए अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली। बाद में ये इरादा दिल्ली मुंतकिल, बाद में ये कहाँ मुंतकिल हो गया, दिल्ली हो गया। हकीम साहब इसके पहले वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए गए। हकीम साहब इससे पहले क्या बना दिया गया, वाइस चेयरमैन, जैसे हमारे जो स्कूल के ट्रस्टी होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उन्हें वो बना दिया गया। आखिर ज़माने में वो अपना ज़्यादा वक्त जामिया मिलिया के कामों में लगाते थे। मतलब आखिरी ज़माने में वो अपना ज़्यादा वक्त कहाँ बिताते थे, जामिया मिलिया के कामों में लगाते थे। इससे उनको बहुत सी उम्मीदें थी, आगे चलकर उनकी उम्मीदें पूरी हुई। आज जामिया इस्लामिया मुसलमानों का एक बड़ा इरादा बन गया। मतलब उन्होंने उस कामों में बहुत मेहनत की, बहुत पूरी अपनी जान लगा दी, पूरी उन्होंने कोशिश की है। आगे चल के जामिया इस्लामिया मुसलमानों के लिए एक बड़ा इरादा बन गया। ऐसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। आज हकीम साहब नहीं है, लेकिन उनकी याद लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन आजकल जो ऐसे ज़माने में अच्छे 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 ऐसे अच्छे इंसान जो होते हैं, रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते। लेकिन आज हकीम अजमल साहब भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी यादें हमारी जो किताब में ज़रूर ताज़ा हो गई है कि वाकई वो एक अच्छे इंसान थे। इस सबक के हम मायने भी देख लेंगे। नामी मशहूर, दुनिया से उठ जाना, इंतकाल हो जाना। तभी हकीम, अजीज, दोस्त। महलों में हजारों पर जाना, अमीरों के इलाज पर हजारों रुपए लेना। मतलब अमीरों का इलाज करना तो उनकी फीस क्या लेना, 1,000 रुपया। जैसे आजकल हमारा जो दवा खाना कितना महंगा हो गया, अगर हम इलाज के लिए जाते तो डॉक्टर जो रहते हैं, हकीम रहते हैं, हमसे कितनी ज़्यादा फीस मांगते हैं। वबाई मरीज ऐसी बीमारी जो एक साथ बहुत से लोगों को हो जाती है। जैसे आजकल हमारे शहरों में क्या फैला हुआ है, हमारे मुल्क में कोरोना वायरस, जिससे लोगों की बहुत जान जा रही है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। आफत, मुसीबत, औसान खता होना, घबराना, पेशानी पर बल ना लाना, बुरा ना मानना, मतलब किसी बात को बुरा ना मानना। तो बच्चों, अगर आपको मेरा सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।